यही जीवन का नित्य आनंद है। सुबह जल्दी जागो, भगवान का नाम लो, लेट बाथरूम जाने के बाद कुल्ला रोज करो, दांतोन रोज करो। नित्य दांतोन करने से दांत तो मजबूत रहते ही है, लेकिन और कुछ बढ़ता भी है। तो नित्य दांतोन करते हैं, क्या बढ़ता है उससे? आप बिना दांत मांजे हुए कोई व्रत करते हैं तो व्रत नहीं लगता। बिना दांत मांजे आप कोई पूजा पाठ करते हैं, वह भगवान को बिल्कुल समर्पित नहीं होता। जितना स्नान का महत्व है, उतना ही दांत मांजने का उतना ही महत्व। बिना दांत मांजे हुए और आप भगवत नाम उच्चारण किताबें पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे ही समझ लो जैसे सकरी थाली में किसी को भोजन करा। नित्य दांतों को मांजिए। दांत मांजने से, दांत साफ करने से क्या मिलता है? आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, वर्चस्व बढ़ता है, परिवार बढ़ता है और माथे के विचार बढ़ते हैं, आपकी आरोग्यता बढ़ती है, औषधियों की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं जब दांतोन नहीं की जाती। प्राचीन काल की पद्धति में दांतोन के बारे में तो बहुत कुछ वर्णित किया गया। यहाँ तक बताया कि चारों वर्णों के लोगों की इतनी इतनी बड़ी दांतोन होनी चाहिए, जिसमें ब्राह्मण की दांतोन को 12 अंगुल की बताया, क्षत्रिय की 9, वैश्य की 7 और कनिष्ठ की 5 अंगुल की दांतों। मिट्टी से दांतों को मांजने की बात कही, राख मिट्टी मिलाकर के दांतों को मांजने की बात कही गई। वह भोजन बड़ा अशुद्ध पेट में जाता है जो बिना हाथ धोए हुए, बिना कुल्ला किए हुए, बिना मुंह धोए हुए जो भोजन पेट में जाता है। बहुत बातें लिखने को लायक हैं, ध्यान थोड़ी ही रहेगा, इतनी कथाएं आप सुन रहे हैं। बिना हाथ धोए हुए, बिना पाम धोए हुए जो भोजन किया जाता है, उस भोजन को अपवित्र का है, अपावन का है। भले ही आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन यदि बिना कुल्ला किए हुए, बिना हाथ धोए हुए जो भोजन किया जाता है, उसको अपवित्र कहा गया है। वह बिल्कुल अपावन है, वह देवताओं के मुख में नहीं जाता, उसको राक्षसी भोजन कहा गया है। और देखिए, बिना हाथ मुंह धोए हुए जो भोजन किया जाता है, उस भोजन को इसमें बताया गया है, कहा गया कि जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो और मौत के समय पर बनी हुई रसोई, उस भोजन को जो खाता है बिना हाथ पांव मुंह धोए हुए, कुल्ला किए हुए, वो भोजन मृत भोजन की तरह। 13 दिन के बाद जो अंत्येष्टि होती है, उसको मृत्यु भोज कहते हैं। उसमें हर लोग नहीं खाते। उसमें मैंने तो अपने जीवन में कभी खाया नहीं, दुनिया का बता नहीं सकता। मृत्यु भोज कितना सुंदर वर्णन किया गया। इसमें कहा गया है कि जो हाथ पांव मुंह धोए बिना, बिना दांतों किए हुए, बिना कुल्ला किए हुए वो जो आप भोजन करते हैं, वो भोजन मृत्यु भोज की तरह है।